में एक बादशाह है, क्योंकि वह इसी को मां समझते थे। इस बीच सब पढ़ लिख कर जवान हो गए माली भी रुपए पैसे वाला हो गया। उसने बादशाह की इजाजत से एक महल तामीर करवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया जिसमें एक चिड़िया खाना भी था, और तीनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। अभी यहाँ रहते ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली बीमार हो गया और कुछ दिन बीमार रहने के बाद मर गया। बच्चे बहुत ही परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था, आखिर सब्र करके बैठ गए। जब दोनों भाई शिकार के लिए जाते तब परिजात बाग में अपना मन बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तेफाकन मलिका की बड़ी बहनों को भी उनका पता चल गया और वह भड़क उठी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मलिका का तो खूब इंतजाम हो गया, लेकिन अगर बच्चे जिंदा रहे तो मुमकिन है किसी वक्त राज खुल जाए। लिहाजा उन्होंने एक कुटनी को बुलाकर अपना मंशा जाहिर किया। कूटनी कहने लगी, तुम इत्मीनान रखो, मैं इनको ऐसे तरीके से यहाँ से हटाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर ना होने पाएगी। एक रोज शहजाद और परवेज शिकार को गए। कुटनी उनके घर आई और परिजात से नमाज की इजाजत लेकर वजू करके नमाज पढ़ने लगी। परिजात कूटनी की नेकी से मुतासिर हुई और बा इसरार खाना खिलाकर अपने साथ बाग दिखाने ले गई। मक्कार कुटनी बाग देखकर कहने लगी, यूं तो हर चीज मौजूद है, लेकिन इसमें 3 चीजों की कमी है। अगर वह मिल जाए तो फिर यह बेमिसाल बाग होगा। परिजात ने पूछा, वह क्या है? कुटनी ने कहा, इनका मिलना जरा मुश्किल है। परिजात ने इसरार किया, तुम बताओ तो सही। बुढ़िया ने कहा, इसमें बोलती हुई चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की कसर है। अगर वह भी आ जाए तो फिर यह बाग जन्नत का नमूना बन जाए। परिजात बोली, यह चीजें कहाँ से मिलेंगी? तब कुटनी ने कहा कि यहाँ से 25 रोज की मंजिल पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वह रास्ता बता सकता है। अगर हिम्मत वाला आदमी हो तो जरूर इन सब चीजों को पा सकता है, वरना यूं लाखों आदमी दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह फिर रहे हैं। कूटनी बुढ़िया शौक की आग भड़काकर रफू चक्कर हो गई, लेकिन परिजात एक गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से वापस आए तो बहन को फिक्रमंद पाया। हाल पूछा तो उसने तमाम कैफियत बयान की। शहजाद ने कहा कि तुम इतना रंज क्यों करती हो, मैं जाता हूँ, ये सब चीजें ले आऊंगा। अगले रोज शहजाद सफर को तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया कि यह मेरी निशानी है। जब तक यह साफ है समझना मैं बाखरियत हूँ, जब देखो कि यह मैला हो गया है तो उस वक्त समझ लेना कि मुझे कोई मुसीबत पेश आई है, और अगर खून आ जाए तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद भाई बहन से रुखसत होकर 25 रोज तक इसी रास्ते पर चलता रहा।